नारायण नारायण नारायण। ये यमुना जी का कार्यक्रम 7 समुद्र पार के लोग भी इसका दीदार करके अपने नेत्र पावन कर रहे हैं, सुनकर अपना हृदय पावन कर रहे हैं। ये मथुरा जी का कार्यक्रम अभूतपूर्व है, तीर्थ भूमि का। 7 समुद्र के लोग यमुना जी के पावन गोद में हुए सत्संग को देख रहे ताजुब से दंग होकर। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने यंत्र से मापा आदमी की सात्विक ऊर्जा। इंट्वाइन बॉविस और एंट्री सिमोंटाइन्स स्वास्थ्य मनुष्य के 6500 बॉविस, जिसकी कुंडलनी के चक्र से विकसित हुई तो 16,000 बॉविस तक। चर्च के घंटनाद और सात्विक जगहों को मापा तो 11,000 बॉविस। पूर्वाभिमुख मस्जिद की ऊर्जा मापी, तिब्बत के मंदिरों की मापी, मस्जिद की 12,000 बॉविस, चर्च की 11,000 बॉविस। और उस रिपोर्ट ने बताया कि तिब्बत के मंदिरों की गर्भगृह की ऊर्जा 14,000 बॉविस, तिब्बत के प्रार्थना चक्र की ऊर्जा मापी तो 12,000 बॉविस और कहीं कहीं 16,000 बॉविस। बौद्ध स्तूप की ऊर्जा मापी तो 12,000 बॉविस, लेकिन ओमकार की ऊर्जा 70,000 बॉविस। और आश्चर्य होगा, आश्चर्य को भी आश्चर्य होगा, स्वास्तिक का ध्यान और स्वास्तिक की ऊर्जा 10 लाख बॉविस। लाल पुष्प की ऊर्जा 6,500 बॉविस। पृथ्वी के स्थान 70,000 से 18,000 बॉविस ऊर्जा। मुझे खुशी इस बात की है कि ऊर्जा का यंत्र तो अभी प्रसिद्धि में आया, लेकिन मैं पिछले 40 साल से साधकों को ओमकार सहित मंत्र देता हूं, जिससे 70,000 बॉविस ऊर्जा के धनी मेरे साधक हो जाते। पिछले दिन विश्व के 138 देशों की प्रसन्नता के विषय में सर्वेक्षण हुआ कि कौन से देश के लोग कितने खुश रह सकते हैं। 138 देशों में अमेरिका का 118वां नंबर आया खुश रहने वालों में, यूरोप का 108वां नंबर और किसी का 107वां नंबर। भारत का आया खुश रहने वालों में 35वां नंबर। मतलब खुश रहने वाले लोग भारत में ज्यादा है। लेकिन मुझे इस बात पर खुशी नहीं हो रही है। ये विश्लेषण करने वालों को मैं संदेश भेजता हूं कि तुमने अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये 7 नगर जो मोक्षदायी और खुशीदायी है, वहां के लोगों का रिपोर्ट दर्ज किया होता तो हिंदुस्तान का 5वां, 4था, 3रा नंबर होता। अगर मेरे शिष्यों का भी तुमने रिपोर्ट लिया होता तो हिंदुस्तान का नंबर होता 1ला नंबर खुश रहने वालों में। मैं जो दुनिया के देशों का सर्वेक्षण करते हैं, अगर भारत का सर्वेक्षण करें तो उनको सलाह देता हूं कि मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, उज्जैनी, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी के लोगों का भी कुछ अभिप्राय लें। और ब्रह्मचर्य का कितने देशों में कितने परसेंटेज ब्रह्मचर्य वाले लोग हैं, उसका अगर नमूना लेना हो तो मेरे शिष्यों से भी पूछ लेना। कुछ लोग ऐसा बोलते कि दुनिया के लोग हफ्ते महीने में 3 से 4 बार संभोग करते, 5 बार करते, कुछ लोग 8 बार करते अपनी सत्यानाश। लेकिन मेरे शिष्यों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि महीने में तो क्या 6-6 महीने बिता लेते और 2-2 साल भी बिताने वाले हैं शादी करने के बाद। ये सार तत्व है शरीर में।
जैसे गन्ने से रस निकला तो गन्ना बेकार, ऐसे ही वीर नाश सर्वनाश। हम बोलते हैं तो वीरी खर्च होता है, मज्जा और ओज खर्च होता है। संभोग में की मज्जा, ओज और वीर्य क्षय होता है। जितना हो सके सार गर्भित बोले, धर्म युक्त बोले, स्नेह युक्त बोले, मधुमय बोले, परहित में बोले, पर दुख कातरता से भरे हुए दिल में बोले। ब्रह्मा जी ने क्या सुंदर बात कही देवर्षि नारद जी को कि हे पुत्र, प्रिय नारद, मैंने प्रेम पूर्ण और उत्कंठित होकर भगवान की धारणा हृदय में रखी। इसलिए जब भी मैं बोलता हूं तो मेरी मन की गति मिथ्या में नहीं जाती, मेरी इंद्रियों की गति विकारों में नहीं जाती, और मेरी बुद्धि बदलने वाले संसार को सत्य देह नहीं देखती। इसलिए मेरा सत्य संकल्प और सृष्टि बनाने का सामर्थ्य विकसित है। न भारती में अंगम मृषोपल्ल क्षयते न, वे क्वाचित तन में मनसो मृषा गति ही, न में हर्षिकाणी पतंती असत पथे, यन में हृदय उत्कृष्ट है यावत धृतो हरि ही। मैं अपने उत्कृष्ट भाव से हृदय में हरि को ही रखता हूं। दूसरी खास बात, बीती हुई कल को भी मैंने साधकों को चंद्रमा के सामने टिकटिकी लगाकर ध्यान करने का प्रयोग कराया था। आज मैं करवाऊं चाहे नहीं करवाऊं, लेकिन आप जो देश विदेश में लोग देख रहे, चंद्रमा जी को देखना टिकटिकी लगाकर। इससे आपकी पित्त संबंधी तकलीफें और नेत्र ज्योति संबंधी तकलीफें कम हो जाएगी, चिड़चिड़ापन भी शांत होगा। गुजरात के लोग और दूसरी जगह के लोग जिनको भी पित्त संबंधी तकलीफें हैं, उनको संदेशा पहुंचा दो। आज के पूर्णिमा को अच्छी तरह से देखो, हो सके तो थोड़ा बदन खुला भी हो जाए, चंद्रमा की किरण नाभि पे भी पड़े। आंखों को पटपटाया आधा मिनट पौना मिनट, फिर टिकटिकी लगाकर देखा। हो सके तो ओमकार का मन में जप करते जाओ, चंद्रमा जी और प्रसन्न होंगे। मधु क्षरति सिंध है, मधु बरसता है, पृथ्वी मधुमय हो रही है, जल मधुमय, आकाश मधुमय, चंद्रमा तुम्हारी किरण मधुमय, हमारा मन मधुमय, हमारे विचार मधुमय, हमारा जीवन मधुमय, क्योंकि मधु किरण बरस रहे हैं। मधु क्षरति सिंधवे, सरिता में या समुद्र में तरंगे, बुलबुले, झाग झगड़ते तड़पते मरते मिटते, लेकिन समुद्र की गहराई में वही शांत जल। ऐसे ही सबकी गहराई में वही मेरे मधुमय माधव गोविंद गोपाल अच्युत मेरे आत्मा है। राधा उल्टा दो तो धारा, चैतन्य की सत्ता से स्फुराने वाली जो धारा है वह राधा है। ये राधा रानी का इलाका से यहाँ ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आपके जीवन में राधा रानी का मधुमय प्रेम प्रसाद आ जाए। अगर जगत को प्रेम करते हो तो कामना हो जाती है, और कामना से क्या क्या हानियां होती है मैं आपको सुनाऊं तो आप दंग रह जाएंगे। रस लेने के लिए पतंगे दिए पर कुर्बान हो जाते, प्रेम करते दिए को, लेकिन वो दिए का प्रेम नहीं, वो कामना है, तड़पा तड़पा के मार देती है। लवर लवरी पर तड़पता है, लवरी लवर पर तड़पती है, वो प्रेम नहीं है, कामना है। विदेशी प्रेम काम है, लेकिन भारतीय प्रेम राम है। आप राम के प्रेम के तरफ आज छलांग मारने का संकल्प करो। संसारी काम, पत्नी पति से वस्तुओं से सुख लेना, उसको काम बोलते हैं, और उसका सदुपयोग करके आत्मा रामी होना, इसको राम बोलते हैं। जहां काम तहां नहीं राम, तुलसीदास जी कहते हैं।
जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकते। आपके जीवन से इस यमुना जी के गोद में बैठे हुए सभी लाखों लाखों साधकों सहित बापू आपके जीवन में ये कामना करते हैं, भावना करते कि आपके जीवन में प्रेम रस बढ़ता जाए और काम का आकर्षण मिटता जाए। कामना में क्या क्या घाटे हैं, ध्यान से सुनना। काम भीतर से आदमी को बाहर ले जाता है और प्रेम भीतर बाहर से अंदर ले आता है। कामना अशांति बढ़ाती और प्रेम शांति बढ़ाता है। शांति से शक्ति सामर्थ्य बढ़ता है। कामनाएं परिणाम में दुख देती है और प्रेम परिणाम में आनंद और परमात्मा और मोक्ष दे देता है। कामना आदमी को बेईमान, विकारी, अहंकारी बढ़ाती और प्रेम मनुष्य को निर्विकारी, सज्जन और मधुमय बनाता है। कामनाएं नाश के तरफ ले जाती और प्रेम अविनाशी के तरफ ले आता है। कामनाएं जड़ चीजों के तरफ हमको अंधी दौड़ में अंधा बनाती और प्रेम चैतन्य के तरफ ले जाता और हमें भीतरी आंखें उगाड़ने की योग्यता दे देता। कामनाएं पूर्ति होती तो कामनाएं बढ़ती है, लेकिन प्रेम में पूर्ति होती तो कामनाएं हटती है, इच्छाएं घटती है, आवश्यकताएं घटती और अपने आप में तृप्ति होती है। आप कामनाओं की जगह परमात्मा प्रेम को, समाज के हित के प्रेम को देते जाइए। कामना से जो काम करते वो आपके लिए, समाज के लिए बंधन होते हैं। बेटे को जन्म दो लेकिन ये कामना ना करो, लाली, बहन जी, माता जी, बापू की बबली, ये कामना न करो कि मेरा बेटवा मुझे सुख दे, छोड़ दो। तुम बेटे को पालो पोसो, वो सुख दे, इस कामना को काट के फेंको। बेटी हो, बेटा हो, सासू हो, बहू हो, उनकी सेवा कर लो, लेकिन वे हमें बदले में सुख दे, इस कामना को काट के फेंको। आपके हृदय से प्रेम की धारा उभरेगी। फिर वो बेटा, बेटी, सासू, ससुरा आपको सुख दिए बिना रहेंगे नहीं। मैं कभी नहीं सोचता हूं कि मैं सत्संग सुनाऊं और बदले में लोग मुझे सुख दें, प्रणाम करें, नहीं। लेकिन आप कैसे आगे पीछे घूमते? कामना से, प्रतिफल की भावना से आपका प्रेम बाजारू हो जाता है। प्रेम 3 प्रकार का होता है। एक मधुमय प्रेम होता है। शायद नहीं सोचती कि लोग मुझे मिठास दे, शायद जहां जाती मिठास, 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 मिठास। शुद्ध प्रेम, परम प्रेम। श्री कृष्ण की नजर भी प्रेम देती है, बंसी भी प्रेम देती, अटखेलियां भी प्रेम देती, और उस प्रेम को पाने वाली गोपियां भी श्री कृष्ण बड़े हैं कि छोटे हैं, हमको कुछ दे देंगे इसलिए नहीं, बस देखती है, जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। गाय श्री कृष्ण को देखती है, चारा चुगना भूल जाती है, कान खड़े हो जाते, आंखें टिकटिकी लगा देते। बछड़े दुग्धपान करना भूल जाते, यूं देखते। ये मधुमय प्रेम भगवान और भगवान को पाए हुए ब्रह्म ज्ञानी की नजरों में होता है, दूसरे की ताकत नहीं है। नानक जी ने ठीक कहा, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, गोकुल गाम को पिंडो ही न्यारो। सखी दही लो दही, माखन लो माखन। वो प्रेमिका भूल जाती, मैं दही माखन बेचती हूँ। बोले माधव लो माधव, गोविंद लो गोविंद। गोविंद को बेचने की ताकत है प्रेमिकाओं में। क्या बात है। दूसरा प्रेम होता है घृतवत, ठंडी में जम जाता है और गर्मी में पिघल जाता है। प्रेमी के तरफ से कुछ प्रेम का व्यवहार होता है तो प्रेम पिघलता, और प्रेमी अगर लापरवाह होता है, प्रेमास्पद, तो प्रेमी में भी क्या हम तो प्यार करते, ये करते कि नहीं करते। राधा जी नहीं जांच करती कि कृष्ण मुझे प्रेम करते कि नहीं, और कृष्ण ये जांच नहीं करते कि राधा जी प्रेम करती कि नहीं। अरे वो दोनों प्रेम स्वरूप है, जांच क्या करेंगे। गोपिकाएं मुझे प्रेम करती कि नहीं करती, ये कृष्ण को चिंता नहीं रहती,
और कृष्ण में प्रेम करते कि नहीं करते, वो जिन गोपिकाओं को चिंता होती है उनका मधुमेह प्रेम घृतवत हो जाता है। जैसे घी के साथ और कोई चीज, रोटी, मिर्च, मसाला मिले, स्वादिष्ट बने, ऐसे ही प्रेम में अटखेलियां, छेड़खानियां ये सब होती, वो घृतवत प्रेम। तीसरा होता है लाक्षवत, जैसे लाख तपती है, तपन में पिघलती है और फिर जुड़ जाती, दूसरे को भी जोड़ देती, ऐसे तीसरे नंबर का प्रेम। मैं चाहता हूं कि ये शरद पूर्णिमा के दिनों में आप चंद्रमा में अपने रसो अपसु कौन्तेय, चंद्रमा में रस स्वरूप में हूं, रसो अपसु कौन्तेय, अब मैं जल में रस में हूं। चंद्रमा की चांदनी पूर्णिमा की रात को समुद्र भी लहराता है, बाढ़ भरती आ जाती समुद्र में। ऐसे आपके सप्त धातु में, आपके रक्त में, आपके मनोभाव में भी चढ़ाव आ जाता है। उन दिनों में अगर काम विकार भोगे तो सत्यानाश खूब होता है, और भगवत रस ले तो बेड़ा पार भी खूब होता है। तो कल और आज चंद्रमा की चांदनी में भगवत रस लेना है, भगवत चिंतन करना है। और जिनको नजर तेज करनी हो, सुई में धागा परोने की कोशिश करना, नजर तेज होने में। ममरी बादाम, जितने ममरी बादाम उतना घी और उतनी मिश्री मिलाकर चूर चूर करके चंद्रमा की चांदनी में रखो, फिर सुबह होते ही अनाज के डिब्बे में डाल दो। हाँ, 7 दिन के बाद निकालो। आए है नस नाड़ियों को बल देने वाला, नेत्र की ज्योति बढ़ाने वाला वो रसायन हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली औषध हो जाएगा। जिनको दमे की तकलीफ है वो अपने अपने आश्रम, चाहे न्यू जर्सी का आश्रम नजीक पड़ता हो, कनाडा का आश्रम कनाडा वालों को नजीक पड़ता हो, सिंगापुर वालों को सिंगापुर का सेंटर नजीक पड़ता हो, जर्मन, जापान, जहां भी साधक हैं, जिनको जो सेंटर, जो आश्रम नजीक पड़ता हो, वो दमा मिटाने की बूटी ले आना। और कल शाम को भोजन नहीं करोगे, रात्रि को सब अपनी अपनी जगह पर खीर बनाना, खीर में ज्यादा शक्कर नहीं डालना, एक आदमी के प्रति 2 काली मिर्च, 1-2 इलायची, बस। बादाम, चारोली, पिस्ता, अखरोट आदि रात्रि को हजम नहीं होते, जैसे पनीर, मावा हजम नहीं होता और उससे शरीर में गांठें बनती, ट्यूमर बनता है, ऐसे ये चीजें भी ट्यूमर बनाने में सहायता करती, उसी से कैंसर बनता है, ब्रेन हेमरेज बनता है आदि। तो खीर में ये चीजें डाल के रात को नहीं खाना, खीर बनाना, चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना। दमे की तकलीफ है तो उसमें दमे की दवाई डालकर नारायण नारायण जप करके उसको खिलाना, और रात भर थोड़ा टहले तो दमे में आराम मिलता है। दमा मिटाने की दूसरी भी दवा है, वो मैं कई बार बोल चुका हूं। काले तिल का तेल 300 ग्राम, त्रिफला 300 ग्राम और शहद शुद्ध 300 ग्राम, 900 ग्राम हो गई, मिलाकर रख देना। आज चंद्रमा की चांदनी में तो और प्रभावशाली हो जाएगी। 10-10 ग्राम सुबह शाम खाएं, गुनगुना पानी पिए, 1 महीने में दमा ठीक हो जाएगा, धातु की दुर्बलता ठीक हो जाएगी, पुरानी हेड की और बुखार, मंदा अग्नि, पाचन कमजोर है वो भी ठीक हो जाएगा, पेट की गैस ट्रबल, वायु तकलीफें ठीक हो जाएगी, कब्जियत की बीमारी और बवासीर भी ठीक हो जाएगा, पेट के विकार और प्रदर रोग, पानी पड़ने की बीमारियां भी ठीक हो जाएगी, मासिक धर्म की गड़बड़ियां भी ठीक हो जाएगी। त्रिफला 300 ग्राम, काले तिल का तेल 300 ग्राम, शहद 300 ग्राम, 900 ग्राम बनाओगे, 40 दिन खाओगे, इससे भी ये फायदे होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग ये बनाएं, जिनको दमे की बीमारी है वो ये बना ले। बाकी की माताओं बहनों को चंद्रमा की चांद में टिकटिकी लगाना देखना आज और कल, और पानी प्रयोग चालू करो तो मासिक धर्म की गड़बड़ियां, प्रदर रोग की गड़बड़ियां, कब्जियत की गड़बड़ियां आदि सब ठीक हो जाएगा। दाएं से श्वास ले बाएं छोड़े, बाएं से ले दाएं छोड़े, ऐसा 8-10 बार करने के बाद दोनों नथुनों से श्वास गहरा भरे, योनि को, शौच जाने की जगह को सकोड़ ले तो और भी दूसरे फायदे होंगे। पेट को अंदर कर ले,
और फिर जप करे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत पीरा। इसी मुद्रा में बैठा रहे, 1.25 मिनट श्वास अंदर रोके और फिर श्वास छोड़ दे। 2 4 5 श्वास स्वाभाविक ले, फिर श्वास बाहर छोड़ दे। 40 सेकंड श्वास बाहर रुका रहे, मुद्रा यही बनी रहे। कैसी भी वायु संबंधी बीमारी होगी उसमें आराम हो जाएगा। जो देश विदेश 7 समुद्र पार देख रहे सुन रहे, वे सब निरोग रहे, ऐसी आशाराम की आशा है। तन से निरोग रहो, मन से भी निरोग रहो। सुख लेने की लालच छोड़ दो, सुख बांटने का निर्णय कर लो। मान लेने की लालच छोड़ दो, मान देने का निर्णय कर लो। आपके हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति जागेगी। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। अपनी अपनी जगहों पर कल चंद्रमा की किरणों में 8:30 बजे तक तुम्हारी खीर आ जानी चाहिए। मलमल के कपड़े से अथवा एकदम पतली जाली से खीर को ढक देना, कोई जीव जंतु न गिरे अथवा कोई प्राणी जूठा ना करे। हो सके तो चांदी का बर्तन में रखो तो और अच्छा, नहीं तो चांदी के चम्मच से कभी कभी घुमा सको तो अच्छा है। ज्यादा शक्कर नहीं और बादाम पिस्ता काजू चरोली नहीं। एक आदमी को 2 काली मिर्च 2 इलायची मिले उतना खीर। पहले चावल पका लेना पानी में, फिर 200 ग्राम चावल पानी में पक गया तो 1 लीटर दूध डालकर दो उफान आ गई, बन गई खीर। फिर थोड़ी शक्कर या मिश्री डाल दी, इलायची चावल पकते समय डाल दो, काली मिर्च आदि। 11:30 12 बजे तक चंद्रमा की किरणों में वह खीर अमृतमय हो जाएगी। फिर कटोरी भर के ठाकुर जी को भोग लगा देना, चंद्रमा को भोग लगा देना। फिर आप भोग लगाना, लेकिन जरा 1 आध चम्मच बापू को भी खिला देना मन ही मन। हम इतना आपका फायदा चाहते तो आप कुछ तो मेरे को भी खिलाया करो ना। पेट तो आपका भरेगा लेकिन भाव आपका ही शुद्ध होगा। हम तो मेरे गुरु जी को ठाकुर जी को खिला देते, पेट अपना भरता, ठाकुर जी के भाव से हमारा दिल और मन भी पवित्र होता है। तुम भी जरा 1 2 4 चम्मच लो बापू, खा लो। ऐ है जोगी रे, खीर खाओगे? लो महाराज, खीर खिलाने वाले को खीर थोड़ी तो खिलानी चाहिए ना। ले लो, ठाकुर जी को खिला दो, बाबा जी को खिला दो, फिर तुम खाओ। और मनी मन उनको अपने अंदर में ही खिला देना। मंत्र दीक्षा मिली तो गुरु और ठाकुर जी तो अपने साथ हैं, बाहर कहां खोजोगे। जिन्होंने भी दीक्षा लिया है उनका ध्यान लगना चाहिए। उनको ध्यान का रस जरा चखने में अपना अहंता ममता अपनी चतुराई चूल्हे में डाल दो, बिन शर्ती शरणागति होकर बैठ जाओ। अधिकारी लोगों के लिए बंसी बजाई थी श्री कृष्ण ने, और फिर अंतर्धान होना पड़ा था श्री वासुदेव को। उसका भी अपना आवश्यकता थी, रास्ता। 5232 वर्ष पहले यमुना तट पर जो पागल और पगलियों ने शरद पूनम की रात का आनंद लिया, वो फिर आज कल में ताजगी दिखाएगी। धरती थी धरा, धरती का विषय विकार का कामना का सुख नहीं। अधरा अमृत का दान करिए माधव केशव। और श्री कृष्ण ने बजाई बंसी, और बंसी का तो निमित्त था और अपनी नूरानी निगाहें डाली। शरद पूनम की रात की बंसी, ओमकार की खबर देने वाली बंसी। ध्यान मग्न होते गए, देह अध्यास गलित हो गया। आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा, गलते दे अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। इसको बोलते अविकम्प योग। गोपी, गो माना इंद्रियां,
खुली आंख भगवत रस पी।